नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओए कहानियाँ में स्वागत है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। अरे, तुम फिर इसे अपना दूध पिलाने लगी। कितनी बार मना किया फिर भी सुनती नहीं। इसके लिए अलग से बाहर का दूध आता है ना, फिर तो इसे अपना दूध क्यों पिला रही है। अब समझ में आया तुम अक्सर क्यों कमरा बंद करके दूध पिलाती हो। चलो आओ, इसे मैं गाय का दूध पिलाती हूँ। तुम्हारा दूध सिर्फ मेरा पोता पिएगा, उसी का हक है, इसका नहीं। बोलते हुए सास ने अर्चना के गोद से पोती को ले लिया। यह देख अर्चना के आंखों से आंसू आ गए। 2 महीने पहले अर्चना जुड़वा बच्चों की मां बनी, एक बेटा और एक बेटी। तभी तो सब बहुत खुश हुए, मिठाइयाँ बांटी गई, पार्टी दी गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद सासू माँ ने अर्चना को मना कर दिया बच्ची को दूध पिलाने से। अर्चना ने जब कारण जानना चाहा तो कहने लगी, अरे ये बेटा है, घर से बाहर निकलेगा, हाड़ तोड़ मेहनत करेगा तो इसके लिए मजबूत होना चाहिए, फिर यह मेरा वंश बढ़ाएगा। लेकिन यह क्या करेगी, पाल पोस देगी, खिला पिला देगी, धाकड़ जैसी हो जाएगी, फिर दूसरे के घर चली जाएगी। तू छोड़ इसे, अपना दूध पिलाना, इसके लिए बाहर का दूध लाऊंगी, वही पिलाना। पर अर्चना ने सास की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तब सासू माँ मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर ले आई, जो अपने तरीके से समझाने बुझाने के साथ थोड़ी डांट फटकार भी लगाई। अर्चना फिर भी बेटी को दूध पिला देती, लेकिन सास जब भी पोती को दूध पिलाते देखती तो डपट देती और उसे गोद से उठा लेती। आज भी उन्होंने वही किया। अचानक मुंह से दूध छूट जाने की वजह से बच्ची छटपटाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। यह देख अर्चना का हृदय कांप गया। वह रोने लगी, सास से जिद करने लगी, माँ मेरे दूध पर दोनों बच्चों का बराबर हक है, पीने दीजिए, मत रोकिए। इसे मैं बाहर का दूध नहीं पीने दूंगी, लाइए इसे मुझे दीजिए। पर सासू माँ ने एक नहीं सुनी और बच्ची को लेकर कमरे से बाहर निकल गई। तुरंत बच्ची के मुंह में दूध का बॉटल पकड़ा दिया, लेकिन बच्ची बॉटल नहीं पकड़ रही थी। वो अब भी जोर जोर से रो रही थी। आज अर्चना से रहा नहीं गया और तुरंत कमरे से बाहर निकली तो देखा सासू माँ कभी बॉटल से तो कभी चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। माँ जी, इसे मुझे दीजिए, अपना दूध पिलाती हूँ। अरे तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती, एक ही बात कितनी बार सिखाऊं। माँ जी, समझती तो आप नहीं हैं, मैं दोनों की माँ हूँ। दोनों को एक साथ 9 महीने कोख में रखा, एक साथ जन्म दिया, एक जैसा दर्द भी हुआ, फिर यह भेदभाव क्यों। जब आपको सिर्फ पोते से ही लगाव है, फिर ये कन्या भोजन कन्या पूजन का ढोंग क्यों। ये माता की चौकी में जाना, जागरण करना, ये दिखावा क्यों। बेटा बाहर जाकर हाड़ तोड़ मेहनत करता है तो बेटी उससे भी ज़्यादा हाड़ तोड़ घर चलाती है और बच्चे को पैदा करती है, पालती है। फिर ये जान लीजिए, अगर बेटी नहीं चाहिए तो फिर वंश बढ़ाने के सपने देखना भी बंद कर दीजिए। जब बेटियां नहीं होंगी तो बेटे का कैसे ब्याह करेंगी, बहू कहाँ से लाएंगी, फिर कौन वंश बढ़ाएगा। क्या अकेले बेटे से वंश बढ़ जाएगा। आज अर्चना की बात सुनकर सास चुप रह गई, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बच्ची को अर्चना के गोद में थमा वहां से चली गई। रात को जब अर्चना खाना खाकर अपने कमरे में गई तो सासू माँ एक बड़े गिलास में हल्दी वाला दूध खूब सारा मेवा डालकर अर्चना को देने आई। ले बहू, इसे पी ले, जब तू खूब सारा खाएगी तब तुम्हें और ज़्यादा दूध होगा, तब तो मेरे पोता पोती दोनों का पेट भरेगा। सास की बात सुनकर अर्चना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। बहू, तुमने बिल्कुल सही सुना, तू खूब खा पी ताकि ज़्यादा दूध हो और मेरे दोनों पोता पोती का पेट भरे। सासू माँ ने अर्चना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अर्चना हाँ में सिर हिलाते हुए दूध पीने लगी।